आप देखें सोशल मीडिया पर किस तरह बकवासात कुत्ते भोग रहे। ये उलमाओं के साथ मजाक नहीं है, मौलवियों की मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले मौलवी को चाहिए कि वो जिहाद करे, और पहले कह रहे थे कि मौलवी साहब जिहाद का फतवा नहीं दे रहे, चादर ओढ़ के सो रहे हैं। और अब क्या कह रहे, जब फतवा दे दिया आप क्या कह रहे कि मौलवी को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को लेकर खुद जाए जिहाद करे, फिर हम जाएंगे। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले को लेकर, बनु इसराइल को लेकर जा रहे थे, किससे? फिरौन के साथ मुकाबले के लिए। अगर हम लोग होते ना उस दौर में, या इस दौर में मूसा अलैहिस्सलाम होते, कसम खुदा कि हम लोग कुत्ता, खंजीर, बिल्ली, घोड़ा, गधा सब कुछ बन चुके होते, क्योंकि हमारा लेवल भी उन बनी इसराइलों की तरह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को कहा चलो जिहाद करने, इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हुना क़ाइदुन, हे मूसा तू और तेरा रब जा जिहाद के लिए, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। आजकल के दौर यही हो रहा है, मौलवी को कह रहे तू जा, हम बाद में जाएंगे। बिल्कुल हूबहू। कुरान झूठ बोलता है, नबी के फरमान झूठा है, नबी का कौल झूठा है, हम लोग झूठे, हम हरामी की नस्ल है, खंजीर की औलाद है, कुत्ते के बच्चे हम। किनको कह रहा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उलमाओं के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, उनको आजमाया जाएगा, यही दौर है ये। और फरमाया कि मेरे उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के नबियों के मानी थे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये मेरे बेटे हैं। मेरे बेटे को अगर मेरी माँ भी अगर थप्पड़ मारेगी ना तो मुझे तकलीफ होती है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार वाले अगर मेरे बच्चे को थप्पड़ मारे मेरे सामने, मुझे तकलीफ होती है। मैं अपने माँ को कहूंगा क्या हो गया आपको, मैं अपने बाप को कहूंगा क्या हो गया, आप मेरे बच्चे को मेरे सामने मार रहे हैं। मैं अपने भाई का हाथ रोकूंगा कि मेरे बेटे को मार रहे हो। और उलमाओं के ऊपर गाली दी जा रही है, उलमाओं को लान तान किया जा रहा है। और नबी कह रहे कि मेरे बेटे के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देंगे मैदान महशर में उनको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने देंगे, आजा बेटा तू पुल सिरात से गुजर जाओ, मैं तेरे को हौज़े कौसर पिलाता हूं। नहीं, उनको नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले उन कमबख्तों को, उन हरामी की नस्लों को पुल सिरात से काटा जाएगा जो उलमाओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैं अपने घर से ये आयत लेके नहीं आया हूं, जी न्यूज या एयरवे न्यूज की रिपोर्ट आपको नहीं पढ़कर सुना रहा हूं, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कुरान में कह रहे कि मेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाले उलमा है। आज यही उलमाओं के ऊपर ठोका जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे। पहले कह रहे जिहाद का फतवा नहीं दे रहा, फतवा दे दिया, कह रहे तुम निकलो फिर हम निकलेंगे, तुम निकलो फिर हम निकलेंगे। अब मुझे बताएं, इंजीनियर सारे मसले एक तरफ, इंजीनियर नक्शा पास करता है, आपको पता होगा ना इंजीनियर, ये बिल्डिंग जब बनी है, ये इमारत जब बनी है तो उसको किसी इंजीनियर ने तो बनाया होगा इसका नक्शा पास करने के बाद क्या वही इंजीनियर सबसे पहले ट्रॉली लेकर, रेती बजरी लेकर, गारा सीमेंट लेकर उसने बनाई है? कोई इंजीनियर को जाके बोले भाई सबसे पहले तू बनाएगा फिर मजदूर बनाएगा, कोई कहेगा उसको? कोई कहेगा इंजीनियर को कि भाई सबसे पहले तू बनाएगा क्योंकि नक्शा तूने पास किया, तू जब तक सरिया सीमेंट रेती बजरी नहीं डालेगा तब तक हम मजदूर भी नहीं डालेंगे। लोग बोलेंगे अरे बेवकूफ का बच्चा, काम करना करे या गरक हो जा। इंजीनियर का काम है नक्शा पास करना, उसने नक्शा पास कर दिया। अब इस नक्शे के मुताबिक गारा सीमेंट बजरी रेती सरिया सीमेंट जो कुछ भी है, अगड़म बगड़म जो भी है सब तुम्हें करना है। इसने तो नक्शा पास कर दिया, इसका काम नक्शा पास करना है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यही नक्शा हमें दे दिया, क्या जिहाद फर्ज हो गया, अब हमें जिहाद करना है। उनकी जिहाद ये थी कि उन्होंने जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल लिसान किया है। उनके लिए सबसे बड़ा जिहाद ये था। आप पूरी दुनिया की तारीख उठा के, अभी की तारीख उठा के देखें कि सिवाय पाकिस्तान के किसी मौलवी के दुनिया के बड़े बड़े मौलाना मौजूद है, बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद है, बड़े बड़े आलिम मौजूद है, बड़े बड़े तुर्रम खान मौजूद है, किसी एक का फतवा दिखाओ कि जिन्होंने बोला कि जिहाद फर्ज हो गया। ये जुर्रत, ये गैरत, ये ईमान पाकिस्तान के मौलवियों के अंदर मौजूद है कि उन्होंने ये फतवा दिया, पूरी दुनिया के उलमाओं को जगाया और खुद भी जागे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम दिया कि जिहाद फर्ज हो चुका है। हम तो खुशकिस्मत लोग हैं।